हे प्रभु, आत्मा को कुछ लोग विस्मय से निहारते हैं, मानो कोई अद्भुत रहस्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा हो। कुछ लोग आत्मा की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते, उनके शब्दों में आत्मा की दिव्यता झलकती है। और कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मा के बारे में सुनते तो हैं, पर उसके गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाते। जब कोई साधक किसी सच्चे गुरु के निर्देशन में अपने अंतर में गहराई तक उतरता है, तब वह आत्मा को एक दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव करता है, एक अद्भुत ज्योति जो उसके भीतर चमक रही होती है। कुछ साधक जब परमानंद की लहरों में डूबते हैं, तो आत्मा को ज्ञान की कंपन से भरे अद्वितीय रूप में शब्दों में व्यक्त करते रहते हैं। वहीं कुछ साधक ओंकार, उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुनते हुए आत्मा को नित्य नवीन आनंद का एक दिव्य स्वप्न गीत मानते हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते। उनके भीतर की आत्मिक श्रवण शक्ति जैसे सोई रहती है। वे आत्मा के रहस्यों को बार बार सुनते हैं, पर फिर भी उसे समझ नहीं पाते। इस श्लोक में आत्मा को जानने के 3 साधनों का संकेत मिलता है। आत्मा का प्रकाश रूप में दर्शन करना, आत्मा की महिमा को ज्ञानवाणी से प्रकट करना और आत्मा को ब्रह्मांडीय ओंकार की ध्वनि के माध्यम से अनुभव करना। आत्मा इन तीनों रूपों में स्वयं को प्रकट करती है, ज्योति के रूप में, ज्ञान रूपी शब्द के रूप में और आनंददायी ब्रह्म ध्वनि के रूप में। आत्मा और परमात्मा दोनों ही प्रकाश, ज्ञान और ध्वनि के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा जो अजन्मा, सदा विद्यमान, सदा जागरूक और नित्य नवीन आनंद स्वरूप है, स्वयं को इन रूपों में प्रकट करता है। आत्मा उस परमात्मा की ही एक किरण है। जब परमात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो वह ब्रह्मांडीय प्रकाश, दिव्य ज्ञान और आनंददायक ब्रह्मध्वनि के रूप में होता है। इसी कारण आत्मा को भी दिव्य ज्योति, दिव्य ज्ञान और ब्रह्मांडीय ओंकार की आनंदमयी ध्वनि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। जब साधक किसी सच्चे गुरु से विशेष साधना विधियों को सीखता है, तो उसका अंतर्ज्ञान इन आत्मिक रूपों में लीन हो जाता है। जब योगी अपने भीतर गहन अंतर्ज्ञान को विकसित करता है, तो वह आत्मा को अद्भुत, रहस्यपूर्ण प्रकाश के रूप में देखता है। जब साधक आत्मा को ब्रह्मांडीय बुद्धि की एक किरण के रूप में महसूस करता है, तब वह इसकी महिमा को दिव्य ज्ञान के रूप में व्यक्त करता है। और कुछ साधक आत्मा को ब्रह्मांडीय ओंकार की आनंददायक ध्वनि के रूप में सुनते हैं और इस अनंत ध्वनि को परम आनंद का अद्भुत कंपन मानते हैं। जो साधक केवल सतही सच्चाइयों की खोज में रहते हैं, वे इतनी व्यग्रता और चंचलता में उलझे होते हैं कि चाहे वे किसी ज्ञानी महापुरुष के प्रवचन को कितनी भी बार सुन लें, उनके लिए वह वैसा ही होता है मानो कोई उन्हें किसी अपरिचित भाषा में संबोधित कर रहा हो। वास्तव में कहा जा सकता है कि केवल एक उन्नत साधक ही आत्मा को ब्रह्मांडीय प्रकाश, दिव्य ज्ञान या ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में अनुभव कर सकता है। अंतर्ज्ञान ही वह सेतु है जो बौद्धिक ज्ञान और वास्तविक अनुभूति के बीच की खाई को पाटता है। सामान्य व्यक्ति जो संसारिक जीवन में उलझे रहते हैं और अपनी इंद्रिय ज्ञान और तर्क शक्ति पर आधारित बुद्धि पर निर्भर होते हैं, आत्मा के सत्य को सही अर्थों में नहीं समझ सकते। जब तक उनका अंतर्ज्ञान विकसित नहीं होता, तब तक उनकी सीमित बुद्धि आध्यात्मिक रहस्यों को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाती, चाहे उनके सामने सत्य को कितनी भी स्पष्टता से बताया जाए। चाहे कोई महान विद्वान हो या कोई विख्यात धर्मशास्त्री, यदि उसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो वह आत्मा के गूढ़ रहस्य को सही अर्थों में नहीं समझ सकता। इसके विपरीत एक अनपढ़ व्यक्ति भी यदि वह गहन ध्यान में लीन है, तो आत्मा की प्रकृति को अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति से स्पष्ट रूप में बता सकता है। सत्य यही है कि आत्मा, परमात्मा और सभी आंतरिक रहस्य केवल अंतर्ज्ञान की शक्ति से ही अनुभव किए जा सकते हैं, और यह शक्ति विकसित होती है नियमित गहरे ध्यान के अभ्यास से। तर्क शक्ति और इंद्रिय बोध केवल उस शाश्वत सत्ता के बाह्य रूपों या गुणों को देख सकते हैं, परंतु उसका सार, उसका वास्तविक तत्व केवल अंतर्ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतर्ज्ञान का विकास ध्यान के द्वारा ही पहले आवश्यक है। जन्म से ही हमारे भीतर 2 प्रकार की ज्ञान शक्तियां काम करती हैं। पहली है मानव तर्क शक्ति,
जो अपनी सहायक शक्तियों जैसे इंद्रिय बोध, धारणा, कल्पना आदि के साथ विकसित होती है। और दूसरी है अंतर्ज्ञान की शक्ति। पहली शक्ति सामाजिक संस्थाओं और व्यवहारों के माध्यम से विकसित होती है। साधारणतः हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति प्रायः अविकसित ही रह जाती है, क्योंकि हमें उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण विधियां नहीं मिलती। लगभग हर व्यक्ति में अंतर्ज्ञान का निचला रूप कभी कभार स्वतः प्रकट होता है, ऐसे अनुभवों के रूप में जिन्हें इंद्रियों या तर्क से समझा नहीं जा सकता। ये सहज अनुभव अक्सर मन में एक मजबूत आंतरिक भावना, पूर्वाभास या भविष्यवाणी जैसे स्वप्न के रूप में सामने आते हैं। कई बार ये अनुभव पूर्व जन्मों की संचित स्मृतियों का ही परिणाम होते हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों या घटनाओं के बारे में ऐसा ज्ञान जो अतीत से जुड़ा हो और जिसका भविष्य में घटित होना निश्चित हो, परंतु जिनका कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। कुछ अन्य अनुभव इस बात का संकेत होते हैं कि उस व्यक्ति में थोड़ा बहुत शांति और अंतर्ज्ञान की ग्रहणशीलता विकसित हो रही है। वहीं कुछ अनुभव यह दर्शाते हैं कि उसमें केवल तीव्र लेकिन निष्क्रिय तर्क शक्ति काम कर रही है। वास्तव में हर प्रकार का ज्ञान अपनी क्षमता अंतर्ज्ञान से ही प्राप्त करता है। अंतर्ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था वही है जिसमें आत्मा स्वयं को जानती है, जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने योग्य वस्तु, ये तीनों एक ही हो जाते हैं। जब अंतर्ज्ञान पदार्थ के संपर्क में आता है तो यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। आत्मा के विकास के साथ साथ यह 5 स्तरों पर अपनी अभिव्यक्ति पाता है, जिन्हें हम 5 कोश या आवरण कहते हैं। जैसे जड़ पदार्थ में आत्मा केवल स्थूल गुणों में प्रकट होती है, वनस्पतियों में जीवन के रूप में, पशुओं में चेतना और इंद्रिय बोध के रूप में, मनुष्य में बुद्धि और अहम चेतना के रूप में, और पूर्ण विकसित मानव सुपरमैन में दिव्यता के रूप में। उसी प्रकार आत्मा की जानने की शक्तियां भी क्रमशः इन अवस्थाओं से विकसित होती हैं। खनिजों में अनजाना सा प्रतिक्रिया स्वरूप, वनस्पतियों में भावना के रूप में, पशुओं में सहज ज्ञान के रूप में, मनुष्य में तर्क, बुद्धि और अल्प विकसित आत्मचिंतन के रूप में, और परिपूर्ण व्यक्ति में शुद्ध अंतर्ज्ञान के रूप में। मनुष्य में जागृत अंतर्ज्ञान 5 रूपों में व्यक्त होता है, जो उसकी चेतना में निहित 5 कोशों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इनमें पहला और सबसे स्थूल रूप है यह आधारभूत अनुभूति कि मैं अपने शरीर और मन के साथ अस्तित्व में हूं। यह अनुभूति हर मनुष्य को होती है। इसे कहा जाता है अन्नमय कोश की अंतर्ज्ञान शक्ति, अर्थात स्थूल या भौतिक स्तर पर अस्तित्व की चेतना। जब किसी व्यक्ति का ज्ञान केवल इंद्रियों के अनुभव या तर्क से मिलने वाली जानकारी तक सीमित होता है, तब वह अंतर्ज्ञान के स्थूल स्तर पर होता है। परंतु इसे अंतर्ज्ञान क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि हर सोचने या अनुभव करने की प्रक्रिया में यह तत्काल अनुभूति होती है, मैं हूं। यह अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। इसे संसार की कोई भी वस्तु या माध्यम प्रदान नहीं कर सकता। हर प्राणी जानता है कि उसका अस्तित्व है। यह भावना जागृत अवस्था में ही नहीं, बल्कि स्वप्न और गहन निद्रा में भी रहती है। यह जानना आत्मा के सतत जागरूक स्वरूप की अंतर्ज्ञान शक्ति से उत्पन्न होता है। अंतर्ज्ञान का दूसरा रूप प्राणमय कोश का होता है। यह उस जीवन शक्ति या सूक्ष्म ऊर्जा की प्रत्यक्ष अनुभूति है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होती रहती है। इस अवस्था में साधक को सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं, सूक्ष्म ज्योति दिखाई देती है और सूक्ष्म संवेदनाएं, दिव्य सुगंधें और दिव्य स्वाद अनुभव होते हैं। ये अनुभव बाहरी इंद्रियों से नहीं होते। इनका भौतिक इंद्रियों से कोई संबंध नहीं होता। जब यह अंतर्ज्ञान और विकसित होता है, तब साधक शरीर के प्रत्येक अंश में प्राण की सूक्ष्मतम तरंगों का अनुभव करता है। इस अवस्था का उच्च रूप वही होता है जब साधक आत्मा को ब्रह्मांडीय नाद या ओम के रूप में अनुभव करता है। जब साधक इस प्राणमय अंतर्ज्ञान में होता है तो उसकी चेतना स्थूल शरीर, अन्नमय कोश की सीमाओं से काफी हद तक हट चुकी होती है। तीसरे स्तर का अंतर्ज्ञान है मन के स्वरूप और इसकी क्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान। यह मनोमय कोश का अंतर्ज्ञान कहलाता है। इस स्थिति में साधक का ध्यान न तो स्थूल शरीर पर होता है, न ही प्राण की गतिविधियों पर, बल्कि उसका चित्त सूक्ष्म मानसिक स्तर पर केंद्रित होता है। इस स्थिति में साधक को बाहरी जगत का बहुत कम या कोई भी भान नहीं रहता।
यह उसकी ध्यान की गहराई पर निर्भर करता है। इस स्तर पर विकसित न हुआ अंतर्ज्ञान कभी कभी अनायास ही अजीब प्रकार के दृश्य उत्पन्न करता है, जिन्हें साधक ने चाहा नहीं होता, परंतु सिद्ध साधक इन दृष्टियों पर अपनी इच्छा से नियंत्रण रखते हैं। ये दृष्टियां प्राण और चेतना की सम्मिलित शक्ति से बनी सूक्ष्म ज्योतिकीय छवियां होती हैं। साधारण साधकों द्वारा देखे गए दृश्य प्रायः केवल आकर्षक होते हैं। आत्मिक विकास की दृष्टि से उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, परंतु वे दिव्य दृश्य जो आत्मा और परमात्मा के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, शुद्ध अंतर्ज्ञान और साधक की ईश्वर से एकाकार चेतना द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये दृष्टियां साधक को ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर उठाने के लिए दी जाती है, जैसे आत्मा को ब्रह्मांडीय ज्योति के रूप में देखना। अंतर्ज्ञान का चौथा रूप है बुद्धि की विवेक शक्ति और अहम ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। इस स्थिति में साधक स्वयं को शरीर, प्राण या मन की सीमाओं से परे अनुभव करता है। वह अस्तित्व की उस अवस्था में होता है जहां कोई और शर्त या संबंध नहीं होता। यद्यपि कभी कभी उसे यह संदेह हो सकता है कि क्या वह वास्तव में अपने सच्चे स्वरूप को जान रहा है या नहीं। इसे ज्ञानमय कोश का अंतर्ज्ञान कहा जाता है। जब यह अवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तब इसे सावधान ध्यान या कॉग्निटिव मेडिटेशन कहा जाता है। यह स्थिति साधक को सत्य के बारे में तीव्र विवेक प्रदान करती है, जो ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। अंतर्ज्ञान का पांचवां और सबसे उच्च रूप है आनंदमय कोश का अंतर्ज्ञान। यह वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें साधक निराकार, निरुपाधिक और शर्त रहित दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इस अवस्था में मिलने वाला सुख किसी भी वस्तु, माध्यम या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह पूर्णता देने वाला, परम तृप्ति प्रदान करने वाला परम अनुभव है, जो साधक के समस्त दिव्य प्रयासों का मुकुट बनता है। इस अवस्था में चेतना पूरी तरह से शरीर की स्थूलता से पीछे हट चुकी होती है, या फिर लगभग पूरी तरह। इस शुद्ध आत्मिक अंतर्ज्ञान को केवल वही आत्माएं प्राप्त कर पाती हैं जो इस धरती पर अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंची होती हैं। ध्यान रहे, पहला रूप का अंतर्ज्ञान अर्थात मैं हूं का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात रूप में प्राप्त होता है, परंतु शेष चार रूपों के अंतर्ज्ञान को विकसित करना पड़ता है। ये चारों रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते। जब साधक किसी एक रूप का अनुभव करता है, तब अन्य रूप भी किसी न किसी सीमा तक उसके साथ उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब साधक ध्यान में सूक्ष्म ज्योति देखता है या दिव्य नाद सुनता है, तब उसके साथ आनंद का अनुभव भी मिश्रित हो सकता है। इसी तरह जब वह शरीर से परे अपनी चेतना को महसूस करता है, तब भी उसके भीतर असीम आनंद की धारा प्रवाहित हो सकती है। जब साधक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंचता है, तब वह अपने शुद्ध अंतःकरण और परिष्कृत अहंकार में आत्मा के प्रतिबिंब को देखता है और उसमें से दिव्य आनंद की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। यहां तक कि सांसारिक कार्य करते समय भी उसकी उच्चतर अंतर्ज्ञान शक्ति उसके साथ बनी रहती है। यह शक्ति उसके आध्यात्मिक विकास के स्तर पर निर्भर करती है। शुद्ध अंतर्ज्ञान वह स्थिति है जिसमें आत्मा स्वयं को ही आत्मा से जानती है, आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखती है। यहां कोई भेद नहीं रहता, न जानने वाला, न ध्येय, न जानने की क्रिया, सब एक हो जाते हैं। साधक अपनी सच्ची आत्मसत्ता को पूर्ण रूप से जान लेता है और वास्तव में यही सच्चा आत्मा का बोध या ईश्वर बोध है, क्योंकि इस स्थिति में आत्मा केवल परमात्मा का प्रतिबिंब बनकर प्रकट होती है। यह उच्चतम स्थिति केवल कुछ विरलों को ही इस संसार में प्राप्त होती है। कुछ साधकों को यह स्थिति गहरे ध्यान में क्षणिक रूप से प्राप्त होती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक ध्यान के उपरांत भी इस चेतना में टिके रहते हैं। जितना अधिक साधक इस चेतना में स्थित रहता है, उतना ही वह संपूर्ण सृष्टि को अपना ही अंश अनुभव करता है। उसे तारों, धरती, वनस्पतियों, प्राणियों और मनुष्यों में एक ही आत्मा का वास दिखता है, वही आत्मा जो वह स्वयं अनुभव करता है। जब यह आत्मिक अंतर्ज्ञान अत्यंत तीव्र हो जाता है और साधक निरंतर उस चेतना में स्थिर रहता है, तब उसकी देह सीमा भी अधिक समय तक नहीं टिक पाती। वह परमात्मा में एकाकार हो जाता है। इसीलिए भगवद गीता का यह श्लोक कहता है कि आत्मा एक अद्भुत चमत्कार है।
जिसे साधारण बुद्धि या सामान्य तर्कशीलता से जाना नहीं जा सकता। केवल वही आत्मा को जान पाता है जो सच्चे ध्यान और सही साधना से अंतर्ज्ञान को क्रमशः विकसित करता है और आत्मा के विभिन्न रूपों का अनुभव करते हुए अंततः स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है जो परमात्मा से एक है। यह थी आत्मा और अंतर्ज्ञान की दिव्य यात्रा। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि आत्मा का अद्भुत रहस्य केवल अभ्यास, ध्यान और सच्चे अंतर्ज्ञान से ही जाना जा सकता है। आप भी नियमित साधना से इस अद्भुत रहस्य की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।